आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 1। आज हम शुरुआत कर रहे हैं और श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं सभी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेतः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकः मेरे पक्ष पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्रे शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं।
फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता के पहले आज श्लोक पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता अर्थात भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिए, और या इसको कहा जाता है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं या जो बोलते हैं, भगवान का बोलना भी एक प्रकार से क्या है, गीत के समान है। तो इसलिए इसको कहा गया है भगवद गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसकी कि प्रपाद तात्पर्य में विवेचना कर रहे हैं कि ऐसा सुंदर ये गीत है, या एक प्रकार से ऐसे सुंदर भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से जो मानव समाज के लिए उपदेश दिए, उसकी तुलना विश्व के किसी भी साहित्य से नहीं की जा सकती, है ना। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है वो अद्भुत है। आपको दूसरे कहीं शास्त्रों में ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। जो दूसरे शास्त्रों में है वो सब कुछ भगवद गीता में भगवान ने सम्मिलित किया है, और भगवद गीता में वो भी है जो कि आपको कहीं भी दूसरे शास्त्रों में नहीं मिलेगा। इसलिए गीता महात्म्य में कहा गया है कि भगवद गीता जो है वो क्या है, सभी वेद, उपनिषदों और पुराणों का सार है। गीता महात्म्य में कहा गया है सर्वोपनिषदो गाभो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुदरी भोक्ता दुग्धम गीता महत्मृतम, कि ये
जो भगवत गीता है वो क्या है, सभी वेद और उपनिषदों का सार है ना। तो सार है तो फिर सारी चीज़ें जो कि वेदों में उपनिषदों में हमको जानने को मिलेंगी या हम उनके माध्यम से जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में प्रदान कर दिया है। और भगवत गीता चूँकि भगवान स्वयं अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा भी ज्ञान दिया जो कि आपको शास्त्रों, वेदों में और उपनिषदों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान इस कलयुग के लिए, वर्तमान समय के लिए भगवत गीता जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला श्लोक है ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, है ना। समान रूप से जानते हैं कि भगवत गीता अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि ये तो धृतराष्ट्र क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर है ना। भगवान बोलना चाहिए, भगवान तो लेकिन दूसरे अध्याय से उपदेश देना प्रारंभ करते हैं वास्तव में, है ना। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कम अर्जुन। तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, अर्जुन जब विचलित हो जाते हैं तो उस समय दूसरे अध्याय से फिर भगवान जो है उपदेश देना, बोलना वास्तव में प्रारंभ करते हैं। तो वास्तव में जो मानव समाज के लिए भगवत गीता है या हम जो भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, ये हमें संजय और धृतराष्ट्र की वार्ता के माध्यम से प्राप्त होती है ना। भगवत गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया, लेकिन व्यास देव जी ने जो भगवत गीता लिखी, जो मानव समाज में उपलब्ध है, वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो वार्ता हो रही है ना। युद्ध प्रारंभ होने से पहले व्यास देव जी का धृतराष्ट्र के यहाँ पर आगमन होता है ना। और वहाँ पर संजय को व्यास देव जी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि आप इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से इसी स्थान में बैठे बैठे और कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध स्थल में क्या हो रहा है वो सब कुछ आप जो हैं देख सकते हैं और आप धृतराष्ट्र को उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे आज हम टीवी के माध्यम से देख पाते हैं ना, दूर जगह में क्या हो रहा है ना। तो वो साइंस बहुत पहले से शास्त्रों में पहले से है, टीवी की खोज तो बाद में हुई है ना। दूरदर्शन के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय को जो है दिव्य दृष्टि जो व्यास देव जी की कृपा के माध्यम से मिली, उसके माध्यम से वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है हर एक घटना का वहाँ पर वर्णन प्रदान कर रहे थे। तो इसलिए युद्ध प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ होने के पहले अभी संजय जो कि धृतराष्ट्र के सचिव हैं, तो वो उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवत गीता में ये धृतराष्ट्र का जो है पहला श्लोक कहा गया। कुछ श्लोक फिर संजय के भी हैं, संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, है ना। फिर बीच बीच में अर्जुन भी कई बार प्रश्न करते हैं, तो अर्जुन भी बोल रहे हैं। और अधिकतर जो है भगवान भगवत गीता के 18 अध्यायों में उपदेश प्रदान करते हैं। तो अगर इसका हम इतिहास देखें, भगवत गीता का भूमिका कि किस प्रकार से ये भगवत गीता भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं, तो ये शुरुआत जो होती है एक प्रकार से भरत वंश, जो पांडु वंश है या कुरु वंश है, वो भरत वंश के अंतर्गत आते हैं, है ना। पूरा जो वंश है उनको भरत वंश कहा जाता है। भरत जो है वो दुष्यंत और शकुंतला, है ना, उनके पुत्र थे। एक राजा, महान जो हैं राजा हुए हैं। तो भरत वंश में आगे चल कर के अन्य अन्य राजा हुए हैं, लेकिन उनमें से सबका नाम उल्लेख जो है नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा हैं। तो उनमें से आगे चल कर के एक मुख्य जो हैं राजा होते हैं भरत वंश में ही शांतनु महाराज, है ना, जिनका कि विवाह होता है माता गंगा से। तो गंगा माँ की कृपा से उनके द्वारा शांतनु महाराज को देवव्रत जो पुत्र हैं उनकी प्राप्ति होती है। और देवव्रत
जब प्राप्त होते हैं तो उसी समय एक शर्त के अनुसार गंगा जी, है ना, क्योंकि गंगा जी क्या है, जो भी पुत्र होते थे देवव्रत से पहले भी जो है उनको कुछ पुत्र हुए, लेकिन सारे पुत्रों को वो क्या है तुरंत जन्म लेते ही वो जल में, अपने जल में जो है प्रभावित कर देती थी। तो उन्होंने वचन लिया था शांतनु महाराज से कि आप इसके मैं क्यों ये कर रही हूँ उसके लिए आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, है ना। अगर आपने इस प्रकार से पूछा या जिज्ञासा की तो फिर मैं जो है ये पुत्र आपको छोड़ करके और चली जाऊँगी। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे पुत्र जब गंगा माता लेकर के जाती हैं, लेकिन अंतिम में जब भीष्म देव का प्राकट्य देवव्रत के रूप में होता है तो उस समय फिर शांतनु महाराज से रहा नहीं जाता है ना, तो वो जिज्ञासा करते हैं, तो इसलिए फिर उनको सौंप करके और गंगा जी जो हैं वो चली जाती हैं। तो बाद में लेकिन शांतनु एक बार ऐसे भ्रमण करते करते जाते हैं तो एक मछुआरे की जो कन्या होती है तो उनसे वो आकर्षित हो जाते हैं, उनका जो है आकर्षण हो जाता है और शांतनु महाराज चाहते हैं वास्तव में उनसे विवाह करना, लेकिन उनके पिता जो हैं वो शर्त रखते हैं कि आपका जो है पहले से एक पुत्र है, तो मेरी पुत्री अगर जो है रानी बनेगी तो फिर उनका पुत्र किस प्रकार से राज्य के सिंहासन पर बैठ पाएगा, है ना। तो इसलिए ये तो संभव नहीं है, तो थोड़ा दुखी होते हैं, है ना। लेकिन देवव्रत जो है अपने पिता की इस मन स्थिति को जान करके और इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो उनको पता चलता है कि किस कारण से मेरे पिता जो हैं वास्तव में दुखी हैं, तो वो इनके पास जाते हैं जो मछुआरे रहते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वो वर्णन करते हैं कि जो है इन्हीं का पुत्र राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, है ना, क्योंकि वास्तव में एक प्रथा जो है भारत में रही है कि राज सिंहासन पर जो वंश परंपरा चली आ रही है उसमें एक बड़ा पुत्र जो होता है वो सिंहासन पर बैठता है ना, वो सिंहासन की बागडोर संभालते हैं। तो जो भीष्म पितामह है वो तो वृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं, है ना, पहले जो हैं पुत्र हैं। तो उस कारण से फिर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए और अपने पिता की भी जो इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह जो है प्रतिज्ञा वहाँ पर करते हैं कि मैं आजीवन जो है ब्रह्मचारी व्रत धारण करूँगा, जिससे कि मेरी कोई भी जो है संतान नहीं होगी। तो मैं स्वयं भी इस राजगद्दी को जो है नहीं संभालूंगा और मेरी कोई संतान भी जो है नहीं संभालेगी, लेकिन मैं इसकी देख रेख जो है ऐसे आजीवन करता रहूँगा। तो इस प्रकार से वो वचन देते हैं। तो उसके फलस्वरूप फिर उनसे विवाह होता है शांतनु महाराज का और उनसे उनको पुत्र होते हैं, है ना, दो जो हैं विचित्र वीर्य, उनके जो है इस प्रकार से नाम होते हैं। लेकिन बहुत ही अल्पकाल में बाद में उनका विवाह भी होता है ना, अम्बालिका और अंबिका के साथ, है ना, दो जो रानियां हैं उनके साथ उनका विवाह होता है। लेकिन बहुत अल्प समय में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है ना, और उनसे कोई भी संतान नहीं होती हैं। तो अभी वंश को आगे चलाने के लिए, है ना, कोई भी राजगद्दी पर बैठने के लिए एक पुत्र नहीं है। तो इसलिए फिर व्यासदेव जो हैं उनको वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और व्यासदेव जी की कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु का जो है ये दो रानियों से जन्म होता है और एक दासी के माध्यम से फिर विदुर जी का भी साथ में जन्म होता है। तो तीन इस प्रकार से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। धृतराष्ट्र जो हैं जन्म से ही अंधे होते हैं, क्योंकि जब व्यासदेव जी आते हैं तो जो रानी हैं वो अपनी आँखें जो हैं भयभीत होने के कारण, थोड़ा उनसे डरने के कारण बंद कर लेती हैं। तो उससे धृतराष्ट्र जो है अंधे जन्म लेते हैं। और दूसरी रानी जो हैं वो भी थोड़ा सा जो है आंखें बंद नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा वो डर जाती हैं। तो उस कारण से पांडु महाराज भी जो हैं वो कुछ कमियों के साथ जन्म लेते हैं। और दासी पुत्र जो हैं एक दासी के माध्यम से, जब तीसरी बात व्यासदेव जी जाते हैं तो उस समय दोनों रानियाँ व्यासदेव जी के समक्ष नहीं आती हैं, अपनी दासी को जो हैं आगे कर देती हैं।
तो दासी जो है निडर रहती हैं, तो उनके माध्यम से महान भगवान के भक्त विदुर जी का जन्म होता है, व्यासदेव जी की कृपा से। तो सामान्य रूप से प्रथा के अनुसार तो बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन को संभालता है, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे थे, है ना, जन्म से ही, तो उस कारण से वो योग्य नहीं थे कि राज सिंहासन को संभाल पाएँ, देख रेख कर पाएँ। तो इसलिए फिर पांडु को जो है राज सिंहासन पर बिठाया जाता है ना। और ये सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सब जगह ये कल्चर रहा है ना। विदेश में, फॉरेन में भी आप अगर देखें तो वहाँ पर भी जो भी बड़ा पुत्र जो होता है उसी को राज सिंहासन प्रदान किया जाता है ना। जो राजतंत्र था, अभी तो वर्तमान में प्रजातंत्र चल रहा है ना, लेकिन वैदिक प्रथा के अनुसार राजतंत्र जो है चला रहा। तो कई बार अगर पुत्र नहीं होता था तो फिर हम देखते हैं कि पुत्री जो अगर बड़ी है तो उसको जो है राज सिंहासन दिया जाता था। भारत में नहीं है, भारत में ऐसा वो प्रथा नहीं रही है पुत्री को राज सिंहासन देने की, है ना, क्योंकि पुत्री को बताया हमेशा जो है एक संरक्षण में होना आवश्यक है ना। स्त्री को चाणक्य पंडित कहते हैं विश्वासो नेभ्य कर्तव्यम स्त्री सुराज के लिए सूचा। तो इसलिए एक जिम्मेदारी वाली जो एक पोस्ट है वो जो है देश को संभालना है या वो नहीं दी जा सकती। लेकिन विदेश में हम देखते हैं बहुत सारी जो है इस प्रकार की स्त्रियां भी, उन्होंने भी बागडोर संभाल ली, है ना, जैसे एलिजाबेथ, है ना, रानी विक्टोरिया। तो इस प्रकार से हम नाम सुनते हैं। लेकिन भारत में समान रूप से जो वैदिक संस्कृति है उसमें प्रथा इस प्रकार से नहीं रही है। तो कुछ कमियों के कारण जो है धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है ना। और राज सिंहासन पर बैठने के बाद पांडु महाराज का विवाह भी होता है कुंती महारानी, है ना, माद्री 2 रानियों के साथ। उनसे उनको 5 जो हैं पुत्र की प्राप्ति होती है, 5 पांडव, है ना, जो कि कहलाते हैं। तो जब वो छोटे ही थे तो अल्पकाल में ही फिर कुछ समय के बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है ना। और अभी जो है पांडव सभी छोटे ही हैं। और जब पांडु महाराज की जो है मृत्यु होती है तो वैदिक संस्कृति में सामान्यतः प्रथा है पति के साथ जो है पत्नी भी उनके वियोग में जो है सती हो जाती थी। तो इस प्रकार से कुंती महारानी और माद्री दोनों ही जो है सती होना चाहती थी, है ना। लेकिन 5 जो है पुत्र थे, उनके जो बालक थे, तो उनकी देखरेख के लिए भी आवश्यक था कि एक कोई जो है माँ रानी रहे। तो इस प्रकार से फिर चर्चा होती है और कुंती महारानी फिर जो है रहती हैं और माद्री पांडु महाराज के साथ जो है सती हो जाती हैं। तो जब छोटे हैं अभी तो फिर धृतराष्ट्र, पांडु महाराज का जब देहांत हो गया तो फिर धृतराष्ट्र के मन में जो है ये विचार आता है ना। पहले से ही वास्तव में वो विचार था लेकिन अभी विचार की वास्तव में तो ये राज्य जो है मेरे ही अधिकार में था, क्योंकि मैं बड़ा था, है ना। तो ये राज्य तो मुझे ही जो है मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश जो है मुझे नहीं मिल पाया, है ना। और अभी तो अब मेरे जो हैं भाई भी नहीं हैं, तो ये वास्तव में राज्य मेरा ही है ना। तो इसको मैं ही संभालूंगा, या मैं नहीं तो फिर मेरे बाद जो है मेरे पुत्र, है ना, इस प्रकार से वो संभालेंगे। तो धृतराष्ट्र के अंदर एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है कि ईर्ष्या का गुण था, है ना। अपने छोटे भाई जो पांडु महाराज हैं उनसे ईर्ष्या वास्तव में थी, इसलिए पांडवों उनके पुत्रों से भी वो कहीं न कहीं उनकी ईर्ष्या जो है प्रकट होती है ना। तो ये भौतिक जगत में हम देखते हैं, इसको कहा गया मत्सरता, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है ना, कि ये मत्सरता जो है इस जगत का गुण है। यहाँ पर कपट, है ना, पॉलिटिक्स, जैसे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र जो है ये सब पॉलिटिक्स, कितना पांडवों के साथ उन्होंने राजनीति की, है ना, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने, शकुनी ने, इस प्रकार से। तो ये सब इस जगत का, भौतिक जगत का यहाँ पर गुण बताया गया है। कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिक्स करना, ईर्ष्या, द्वेष होना, है ना। लेकिन भगवान के धाम में ये सब चीज़ें नहीं है। भगवान का धाम जो है वो सब इन चीज़ों से परे है ना। इसलिए जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है, भगवान जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो किस लिए है कि कैसे हम इस जगत के ये जो गुण है ना, मत्सरता है, जो ईर्ष्या है वास्तव में, उससे हम कैसे निकलें। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है
धर्म प्रोज्झित केत्व अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम किन लोगों के लिए है, परमो निर्मत्सरा नाम सताम, जो पूर्ण रूप से निर्मत्सर हो गए हैं ना, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या, जिनके अंदर की वो गुण है एक दूसरे से ईर्ष्या करना, और निर्मत्सर जिनके अंदर पूर्ण रूप से ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना पूर्ण रूप से खत्म हो गई है ना। तो ये मनुष्य जीवन, ये कृष्ण भावनामृत जो है भगवान की भक्ति इसीलिए कि कैसे हम इसका अभ्यास करके वास्तव में जो गुण हमें संसार में बांधता है ना, ईर्ष्या दोष, इसके कारण हम इस संसार में जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बनते हैं, तो कैसे हम इसको पालन करके इससे वास्तव में निकलें। तो मत्सरता से निकलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ईर्ष्या है अगर हमारे अंदर, तो फिर कृष्ण भाव में प्रगति कर पाना संभव नहीं है ना। कभी भी हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, जो कि हम देखते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन थी है ना, तो इसलिए वो कृष्ण को नहीं समझ पाए, कृष्ण पर उनको विश्वास नहीं था है ना। तो जो व्यक्ति इनसे निकल इनको छोड़ने का प्रयास करता है ना, मत्सरता को, विशेष रूप से ईर्ष्या को, वो वास्तव में कृष्ण भावनामत को समझ पाता है, कृष्ण भाव में आगे प्रगति कर पाता है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है चाहते थे है ना कि राजगद्दी जो है मुझे ही प्राप्त हो, मुझसे छीने नहीं, इसलिए धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ भी बताया गया है ना। धृतराष्ट्र कि जिसने कि जो है अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा हुआ है, बहुत एक प्रकार से है ना दृढ़ता के साथ उसको धृतराष्ट्र कहा गया है, जो राष्ट्र को पकड़ कर जो है रखना चाहता है ना। तो कलयुग में जो है अधिकतर लोगों की ये श्रेणी है सब लोग जो है धृतराष्ट्र की श्रेणी में कहीं ना कहीं है ना। हम सब जो है यहाँ पर संसार में अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पद को पकड़ कर रखना चाहते हैं है ना। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग प्रकार से है ना। हर चीज़ को यहाँ पर हम पकड़ कर छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ को है ना। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण रूप से जो है संसार से त्याग है ना, संसार की सारी वस्तुओं को जो है एक प्रकार से छोड़ना, इस संदर्भ में कि आसक्ति उनमें जो है कुछ नहीं होना है ना। आवश्यकता होगी उनकी दैनिक जीवन यापन के लिए, लेकिन एक आसक्ति की जो भावना होती है वास्तव में ना, जो कि यहाँ धृतराष्ट्र के अंदर थी, तो वो भावना नहीं होना। तो इस रूप में जो है त्याग करना, तभी हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते। जब तक जगत की सब वस्तुओं से, अलग अलग पदों से आसक्ति है ना। आजकल हम देखते हैं नेता लोग पद चाहते हैं, मुझे पद प्राप्त हो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री, लड़ाई होती कितने सब है ना, अलग अलग पार्टियां जो है लड़ती हैं, युद्ध होता है, द्वंद्व होता है। और भी हम देखते हैं सब अलग अलग ऑफिस में कोई मैनेजर के पद के लिए है ना, और अलग अलग पदों के लिए जो है इस प्रकार से एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष भावना ये सब जो है होती है। तो ये सब जो है हम इतिहास के माध्यम से देखते हैं कि ये चला आ रहा है ना। इस प्रकार से पूरा जो है इस भौतिक जगत का ये गुण है, इसलिए वो पूरी परंपरा रही है कि लोग जो हैं पद, कुछ जो है कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सब इस जगत में चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं है ना किसी भी प्रकार से, जब तक कि मृत्यु ना आ जाए है ना। मृत्यु तो सब कुछ छुड़ा ही देती है, भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्याम, मृत्यु के रूप से मैं सब कुछ जो है हल लेता हूँ। तो बुद्धिमानी ये है कि मृत्यु आने के पूर्व वास्तव में उससे पहले जो है ये आसक्ति सब हम छोड़ें है ना, और कृष्ण से वास्तव में आसक्त हो, उसकी प्रतीक्षा ना करें कि मृत्यु जो है आएगी तो वो सब कुछ छुड़ाएगी फिर वो तो एक जबरदस्ती जो है छुड़ाना हो गया है ना। तो उससे फिर हमें इस जीवन का लाभ नहीं मिलेगा है ना, अगले जीवन में हमें कर्मों के अनुसार फिर दूसरा जीवन प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिमानी ये कि जीवन रहते कैसे हम जो है ये जगत के सब अलग पद चीज़ों से आसक्त ना हो है ना, उनसे आसक्ति को त्यागें और भगवान से आसक्त हों वास्तव में है ना। पूरे भगवत गीता का सार और कृष्ण भावनामृत का सार यही है कि कैसे हम भगवान से आसक्त हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को अंतिम में ना, मन मना भगव मद भक्तो, कि मेरे भक्त बनो, तुम्हारा मन जो है मुझ में लगाओ, जो कि अभी हमारा संसार में लगा हुआ है ना। जैसे धृतराष्ट्र का राज सिंहासन में लगा हुआ था मन,
कि ये राज सिंहासन जो है मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मेरे अधिकार में ही रहना चाहिए, मैं ही एकमात्र राजा बनूंगा, है ना। तो ऐसा हमारा मन जो इस जगत में अलग अलग वस्तुओं में होता है। किसी भी वस्तु का हम ये समान रूप से जो एक स्वभाव है इस भौतिक जगत में, माया के भ्रमवश, है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है इतनी आसक्ति हो जाती है यहाँ पर कि हम उसको जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं, हर वस्तु को निकलना नहीं चाहते उससे, बस पकड़ करके हम जो है वो आसक्तियों को जो यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो इसलिए बताया जब तक कृष्ण भाव में ये आसक्तियों को हम जो है नहीं छोड़ेंगे, है ना, इनका त्याग नहीं करेंगे तो प्रगति कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भाव में हम आगे जो है नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। कुछ लोग जो है एक बार ऐसे एक गांव में जो है बारात लेकर के जा रहे थे, है ना, तो बीच में एक नदी थी, है ना, तो नदी में जो है बैठे नाव में, वो नाव वाले से उन्होंने पार करने के लिए कहा, है ना, तो शाम का समय हो गया, तो शाम के समय बैठे तो नाव जो है वो चलाता रहा उनको पार करवाने के लिए, है ना, चलाता रहा काफ़ी समय तक सुबह हो गई, है ना, उस पार पहुँचा ही नहीं। और सुबह हुई जब देखा उसने कि नाव तो वास्तव में जहाँ पर सारे लोग बैठे थे वहीं के वहीं हैं, वहाँ से आगे बढ़े ही नहीं वो है ना। तो बाद में देखा कि जो नाव इस किनारे पर थी, है ना, तो उसको आगे उस पार ले जाने से पहले उसका लंगर भी खुलना था, तो वो लंगर तो जो है खुला ही नहीं, वो बस चलाते रहे है ना, चप्पू चलाते रहे, तो उससे क्या होगा, नाव थोड़ा सा भी आगे जो है नहीं बढ़ी, पूरा जो है व्यर्थ का परिश्रम पूरा जो है गया। तो इसी प्रकार से जब तक जो हम ये आसक्तियों को नहीं छोड़ेंगे और कृष्ण से आसक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, कृष्ण भाव को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो है प्रगति संभव नहीं है ना। हमारी धृतराज जैसी स्थिति रहेगी, हम जो है उसी की स्थिति में बने रहेंगे, पकड़े रहेंगे। तो ये धृतराष्ट्र का यहाँ पर अर्थ बताया गया है ना। तो इतनी जो है धृतराष्ट्र की आसक्ति थी, इसलिए वो चाहता था कि मुझे ही जो है राज्य प्राप्त हो, है ना। तो उसके बाद फिर उसने अलग अलग प्रकार से दुर्योधन ने और पांडवों को मारने का भी प्रयास किया, है ना, अलग अलग प्रकार से उनके साथ जो है दुर्घटनाएं हुई, और अंतिम में फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक महासंग्राम जो है यहाँ पर, है ना, जबकि राज्य देने से भी उनको जो है कुछ भी देने से मना कर दिया दुर्योधन ने कि मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जो है इनको कुछ भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत के रूप में 5 गांव मांगने के लिए उनसे बोलते हैं कि 5 गांव भी आप दीजिए तो भी जो है पांडव रह लेंगे संतुष्ट, लेकिन वो भी देना स्वीकार नहीं करते, ईर्ष्या बस, है ना, कि थोड़ी सी भी जो है मैं ये भूमि नहीं दूंगा। तो उस कारण से फिर जो है ये युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो अभी दोनों सेनाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, है ना, एक तरफ जो है कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं, और सारे विश्व से अलग अलग जो हैं योद्धा हैं, सभी लोग यहाँ पर ये युद्ध में एकत्रित हुए हैं। तो धृतराष्ट्र अभी जो है पूछ रहे हैं, है ना, संजय से कि जो धर्म क्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र है, उसमें ये दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई हैं, तो उन्होंने आपस में क्या किया। तो इससे यहाँ पर धृतराष्ट्र की एक जो है मनोस्थिति समझी जा सकती है कि मन में उसके अंदर जो है क्या चल रहा है ना। वास्तव में धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि कोई समझौता हो, वो कभी भी नहीं चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर भी इस प्रकार से वो प्रश्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र को एक इतिहास में शास्त्रों में वर्णन किया गया है धर्म भूमि के रूप में, है ना। शास्त्रों में कहा गया है कुरुक्षेत्रे धर्मम आचरेत, कुरुक्षेत्र में जो है धर्म का आचरण किया जाना चाहिए। अर्थात वैदिक संस्कृति में ऋषि मुनि जो हैं वो इस कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते थे यहाँ पर, है ना, समाज में शांति की स्थापना के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। तो एक प्रकार से बहुत ही पुण्य क्षेत्र इसको माना गया है, जिसका कि पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है धर्म क्षेत्र के रूप में। और हम सामान्य रूप से देखते भी हैं कि वैदिक संस्कृति में कोई अगर न्याय है, किसी को चाहिए, तो न्याय के लिए जो है उस समय कानून व्यवस्था नहीं थी, है ना। वर्तमान में आजकल कानून व्यवस्था है, लेकिन उससे भी न्याय नहीं मिलता है
है ना। जिसके पास पावर है वाले उसको न्याय मिल जाता है, बाकी के लोगों को तो न्याय नहीं मिलता है ना। पेशी पर पेशी जो है बढ़ती रहती हैं, लेकिन न्याय उसका नहीं हो पाता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग जो हैं कुछ दो लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी होती थी या कुछ आपस में होता था, तो वो जो है भगवान के पास एक मंदिर में जाकर के न्याय करते थे, है ना। क्योंकि पता था कि मंदिर में जो है कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, तो एक ये भय होता था, है ना, कि भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आज कलयुग में तो झूठ का ही बोलबाला है, तो मंदिर में क्या हो, तो सब जगह झूठ ही बोलते हैं लोग लेकिन पहले वैदिक संस्कृति में इस प्रकार सा था। तो इसका एक जो है भय यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन में है कि ये कुरुक्षेत्र जो है धर्म भूमि है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस धर्म भूमि के पुण्य भूमि के प्रभाव से जो है मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो हैं आपस में उनके बीच में समझौता हो गया हो, है ना। तो इसलिए वो जिज्ञासा जो है धृतराष्ट्र यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं कि ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, दोनों सेनाएं जो हैं एकत्र हुई हैं तो उन्होंने क्या किया, है ना। अब स्वाभाविक है कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं तो युद्ध करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बैठा है, उसके आगे जो एक भोजन की थाली परोसी गई है, तो उससे अब पूछने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि अब वो क्या करने वाला है ना। स्वाभाविक है कि वो भोजन ग्रहण करेगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र इस प्रकार से प्रश्न कि क्या किया अभी, है ना। तो संजय उनके मनोभाव को समझ रहे हैं इसके माध्यम से, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो है समझौता हो, है ना। और उनको एक भय था कि कहीं ये पुण्य भूमि है, कुरुक्षेत्र जो है एक तीर्थ स्थल है, तो हो सकता है कि इसके प्रभाव से पांडव जो हैं वो सब स्वभाव से ही पुण्यात्मा है ना। ये धृतराष्ट्र को पता था कि ये सब जो है पुण्यात्मा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके प्रभाव के कारण आपस में उनके बीच मित्रता हो गई हो और युद्ध का विचार उन्होंने जो है टाल दिया हो। तो उसके कारण यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि उन्होंने जो है इस प्रकार से क्या किया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है, और शिल प्रपात इसके तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, इस श्लोक के यहाँ पर लिख रहे हैं कि वास्तव में जो ये भगवद गीता है ना, उसको समझने के लिए चूँकि भगवान जो है सभी शास्त्रों का ये सार हमें प्रदान कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप से हम कैसे उसको यथा रूप में समझ पाएँ कि क्या उसका अर्थ है। इसलिए प्रपात वर्णन कर रहे हैं कि भगवद गीता को कैसे जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये पहला श्लोक है और पहले श्लोक से जो है भगवद गीता की शुरुआत हो रही है। तो भगवद गीता अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में भगवद गीता को समझने की योग्यता क्या है, किस प्रकार से हम सही रूप से भगवद गीता को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से भगवद गीता को समझते हैं, है ना। अपनी मनोकल्पना के द्वारा अलग अलग प्रकार से भगवद गीता का अर्थ निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि ऐसी जो अलग अलग सब मनोकल्पनित व्याख्या है, उन सब से जो है हमें बच करके, है ना, वास्तविक रूप से जो है, इसलिए यहाँ पर पाठ लिख रहे हैं निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, है ना, कि कोई भगवद गीता जो है वो हमारे निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, है ना। उसको निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना गुरु परंपरा के माध्यम से भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना, यथा रूप में, वास्तविक रूप से, कि भगवान जो है क्या वर्णन कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है शब्द, तो कुछ बहुत सारे ऐसे जो हैं व्याख्याकार हैं भगवद गीता पर टीकाएँ लिखते हैं, है ना, वर्णन करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसा कोई वास्तव में स्थान नहीं है ना। तो इस प्रकार से अगर लिख रहे हैं तो फिर वो भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा, है ना, जब विश्वास ही नहीं है आपको कि कुरुक्षेत्र जैसा कोई स्थान है जहाँ पर कि युद्ध हुआ है ना, वो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो भगवद गीता जो है लिखने का भी कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे कोई व्यक्ति पढ़ेंगे तो उससे भी किसी को लाभ नहीं होगा, है ना। तो कुरुक्षेत्र आज भी है ना, आज भी आप अगर जाएं दिल्ली
तो वहाँ पर देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, ये सब स्थान जो हैं जहाँ पर आज भी वो स्थान है निमसार, जहाँ पर कि भगवान ने भगवद गीता का संदेश अर्जुन को दिया है ना, वो स्थान है। वृक्ष जो है एक वहाँ पर है, साक्षी है उसका। लेकिन फिर भी ऐसे जो है लोग अपने स्वार्थ प्रेत जो है व्याख्या में वर्णन करते हैं कि कुरुक्षेत्र जैसा कोई स्थान नहीं है। वास्तव में क्या है, ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है ना। और 5 पांडव और कौरव जैसे ये कुछ भी नहीं हुए हैं। वास्तव में हमारी 5 इंद्रियां जो हैं ये क्या है, 5 पांडव है। हमारा मन जो है वो क्या है, द्रौपदी है। तो इस प्रकार के सब जो मन गलत जो है वो व्याख्याएं करते हैं, है ना। तो ऐसा कहाँ शास्त्र में वर्णन है, कोई से शास्त्र में ऐसा जो है वर्णन नहीं है ना। सब शास्त्रों में वेदों में जो है ये स्थान की महिमा गाई गई है ना। इसको पुण्य क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र को बताया गया है। तो शास्त्र तो उसको अलग वर्णन कर रहे हैं और आजकल के लोग जो हैं मन से कुछ भी अपना जो है वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से उसको ऐसी फिर भगवद गीता अगर हम श्रवण करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। हमारी जो आसक्तियाँ हैं, जो लंगर है वो फिर छूटेगा नहीं, है ना। लंगर जो है बना ही रहेगा। इसी कारण से हम देखते हैं कि लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आसक्तियाँ जो है संसार की नहीं छूटती हैं ना, धृतराष्ट्र की ऐसी बस बनी रहती हैं। तो उसका कारण है क्योंकि भगवद गीता को वास्तव में जो है समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवद गीता का अध्ययन करे, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ये भगवद गीता जो कि महान रहस्य है, इसको मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। क्यों मैं प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या हो, भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम ही हेतुदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, है ना। इसलिए तुम जो है इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त जो है भक्ति से इस ज्ञान को समझ सकता है। कोई साधारण ज्ञान नहीं है ना। कई बार लोग ऐसा लगता है कि ये भगवद गीता जो है एक साधारण ज्ञान है, लेकिन भगवद गीता जो है सार है सब शास्त्रों का, लेकिन बहुत रहस्य है इसमें, है ना। एक एक शब्द में जो है रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए जितनी बार बताया कि जितनी बार हम इसको अध्ययन करेंगे तो उतनी बार अगर प्रमाणिक रूप से हम समझने का प्रयास करें तो एक नया हमें जो है इससे ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। भगवद गीता इस प्रकार का ये ज्ञान है। चाहे कितनी ही बार पढ़ लें, है ना, हम जो है 100 बार 1000 बार, उसके बाद भी हम पढ़ेंगे तो एक वो हमें नई चीज़ पता लगेगी कि अरे इससे पहले तो मैंने ये चीज़ जानी ही नहीं। अब जो है मुझे इतने बार पढ़ने के बाद अब ये ज्ञान हो रहा है ना। तो इस प्रकार जो है भगवद गीता में ज्ञान, लेकिन वो सब समझ सकते हैं कैसे हम, वो सब एक भक्त की सहायता से, है ना। बिना भक्त के जो है हम भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे, संभव ही नहीं है ना। जैसे शहद की एक बोतल है ना, बाहर से अगर कोई उसका आस्वादन करना चाहे उसके ढक्कन को खोले बिना, तो उस संभव नहीं है ना, कि वो शहद का जो है आस्वादन, उसको रस प्राप्त हो पाएगा। उसको ढक्कन को जो है आपको खोलना पड़ेगा, फिर आप शहद लेंगे तो उसका रसास्वादन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवद गीता जो है एक रहस्य है ये, है ना। शास्त्र जो है वास्तव में बताया गया गुफा के समान है ना। लेकिन एक साधु, एक भक्त के माध्यम से जो है उनकी कृपा से जब चक्षु हमें प्राप्त होते हैं, दो उनके जो चक्षुओं से, है ना, गुरु और शास्त्र, साधु शास्त्र, इन दो चक्षुओं के माध्यम से फिर हम जो गुफा है उसमें प्रवेश कर पाते हैं, है ना। और उसके माध्यम से हमें वास्तविक रूप से सही ज्ञान प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक भक्त की सहायता से हमें जो है भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। भक्त अर्थात गुरु परंपरा, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, और अर्जुन ने जिस प्रकार से समझा, है ना, उसी परंपरा में उसी प्रकार से जिन्होंने समझा है ना, और उसी प्रकार से जो उसको वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसी परंपरा में आ रहे भक्तों के माध्यम से हमें भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हमें समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि सारे शास्त्रों को हम जो है और विश्व के समस्त साहित्य को हम पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा एक भगवद गीता ही जो है पर्याप्त है ना। अगर इस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम सही रूप से भगवद गीता को समझें तो सारे विश्व में सभी प्रकार के लोगों को जो भगवद गीता के आधार पर हम जो है चुनौती दे सकते हैं कि अगर आप जो है अपने मन ग्रंथ कुछ भी बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो आप बताइए उसका आधार क्या
नहीं तो हम आपको जो है आधार बताते हैं। भगवद गीता में भगवान जो है कहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का अद्भुत ये भगवद गीता का ज्ञान है ना। लेकिन योग्यता है कि हम इसको ज्ञान को प्राप्त करने की, इसमें प्रवेश करने की कुंजी जो है वो क्या है, भक्त के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। अगर भक्त के शरण लेकर के उनके माध्यम से हम उसको यथारूप में समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी हम जीवन में, चाहे हम जो है भगवद गीता कितनी भी बार पढ़ लें, चाहे सारे श्लोक जो है कंठस्थ कर ले हम, फिर भी उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं आधुनिक जगत में, हम देखते हैं लोग हैं जो भगवद गीता के सारे श्लोक उनको जो है कंठस्थ हैं, है ना। 700 सारे श्लोक, 18 अध्याय पूरे कंठस्थ हैं उनको, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति हैं, है ना, पांडव, ये सब फिर भी मन की कल्पना से जो है कुछ भी टीकाएँ लिखते हैं, मनगढ़ंत जो है विचार करते हैं। तो वो सब श्लोक याद करना और उससे कोई भी फिर उसका अर्थ नहीं है, किसी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। और एक जो कि इस प्रकार से कोई विद्वान नहीं भी है ना, एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, लेकिन उसकी भी श्रद्धा है, वो पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर रहा है, तो उसको भी धीरे धीरे फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से भगवद गीता का पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकट हो सकता है, क्योंकि भक्त में, भगवान में उसकी जो है श्रद्धा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है कि हमें भक्त की सहायता से इसको अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो है यथारूप भगवद गीता प्रस्तुत की गुरु परंपरा के माध्यम से, है ना, जो कृष्ण ने यथारूप संदेश दिया। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं इससे पहले भी बहुत सारी जो है भगवद गीताएँ थी, है ना, विश्व में अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी जो है टीकाएँ थी, लेकिन उनके माध्यम से एक भी व्यक्ति जो है कृष्ण भक्त नहीं बना। किसी का भी जीवन वास्तव में जो है परिवर्तित नहीं हुआ, जो कृष्ण संदेश प्रदान कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, भगवद गीता का जो सार प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, तो कौन शरण में जा पाया, कोई भी भक्त नहीं बना। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो ये इस प्रकार से यथारूप संदेश प्रस्तुत किया गुरु परंपरा के माध्यम से, तो उसके माध्यम से हम देखते हैं कि भारत में नहीं, सारे विश्व में, है ना, हजारों हजारों लोग जो हैं कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं, है ना, उनकी शरण में आ रहे हैं, और सारी आसक्ति को त्याग करके, है ना, संसार के जो है सारे लंगर उनको जो है छोड़ करके पूर्ण रूप से कृष्ण को जो है वास्तव में जो है आसक्त हो रहे हैं, अपना मन पूर्ण रूप से उनके चरण कमलों में समर्पित कर पा रहे हैं। तो ये जो है इसकी महत्ता है ना, वास्तविक ज्ञान की प्रमाणिकता यथारूप की। अगर कोई यथारूप जो है उसको ग्रहण करता है तो उसका फल क्या होगा वास्तव में, है ना। जिस प्रकार से अर्जुन को लाभ मिला, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उसी प्रकार से जो है लाभ मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी अंतर नहीं है इसमें, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से साक्षात जो है अर्जुन ने सुना, और अगर वही ज्ञान हम गुरु परंपरा के माध्यम से श्रवण करते हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कई बार लोगों का प्रश्न उठता है ना, कि अर्जुन के समक्ष तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात थे, तो उन्होंने उनको सुनाया, तो हमारे सामने तो भगवान नहीं है, फिर हमें कैसे लाभ हो पाएगा, है ना, हम कैसे विश्वास करें। तो गुरु परंपरा के माध्यम से जो है अगर कोई व्यक्ति श्रवण करने का प्रयास कर रहा है, जो कृष्ण से चली आ रही परंपरा है ना, उनके जो प्रतिनिधि हैं जो कि उस संदेश को यथारूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जो लाभ अर्जुन को हुआ वही लाभ अगर उसी प्रकार से श्रद्धा के साथ, जिस श्रद्धा के साथ अर्जुन ने जो है स्वीकार किया, एक एक वाक्य को भगवान ने जो उनको ये संदेश प्रदान किया और पूर्ण रूप से अपने जीवन में उसको उन्होंने धारण किया, तो उसी प्रकार से जो एक प्रमाणिक गुरु है, गुरु परंपरा में जो संदेश को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं और हम उसको उसी श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें भी वही लाभ होगा, है ना। हम भी सारी जो है आसक्तियाँ, अज्ञान, कलमश, संसार के उन सब से मुक्त हो सकते हैं, है ना। लेकिन कमी अगर है तो कमी किस में है ना, वो हमारी जो है ये श्रद्धा में है कि हम कहीं ना कहीं उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर तो उसके कारण फिर समस्या होती है। उसका कारण हम जो है भगवद गीता को सही रूप से वास्तव में नहीं समझ पाते और मनोकल्पित जो है अपनी अलग अलग भगवद गीता को लेकर के व्याख्या करते हैं कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो ये सब वास्तव में जो है मनगढ़ंत है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे यथारूप में हमें जो है इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो धृतराष्ट्र की मन स्थिति हम जो है यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना जो है उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है ना। तो एक प्रकार से यहाँ पर उनकी तुलना की गई है अवांछित पौधों से, है ना। जैसे धान के खेत में फसल के साथ, धान के साथ जो है कई बार
बहुत सारी जो है घास फूस ये ऐसे पौधे भी जो है ऊँग आते हैं, है ना। तो उनको हटाना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो नहीं हटेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो धान को भी जो है ख़राब कर सकते हैं, है ना। तो धान से ज़्यादा फिर वो बढ़ जाएंगे ऊपर ऐसे। तो इसलिए भगवान क्यों आते हैं, भगवान यहाँ पर इस धरा पर, है ना, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो धर्म की स्थापना धार्मिक व्यक्तियों के माध्यम से होती है ना, जो कि धर्म का वास्तव में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे अगर संसार में जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, जिनके अंदर ईर्ष्या है, कपट है, द्वेष है, ऐसे लोग अगर संसार में राज्य करेंगे, ऐसे लोग राजा बनेंगे, तो फिर कैसे सारे संसार में धर्म की स्थापना हो पाएगी? संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए इनकी तुलना की गई अवांछित पौधों से, कि ये भी धृतराष्ट्र, उनके पुत्र, वो सब क्या हैं, अवांछित पौधे हैं, है ना। तो वो अगर बढ़ेंगे तो कभी भी जो है फिर राज्य सुखी नहीं हो सकता है ना, कभी भी जो है फसल आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए धान के खेत से जो है अवांछित पौधे जो है उनको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, निंदाई करनी बहुत आवश्यक होती है ना। तभी जो है धान बढ़ पाएगी और उसमें फिर जो है फसल हमें कुछ अन्न प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि ये सब जो है अवांछित पौधे हैं, तो इनका विनाश होना वास्तव में निश्चित है ना। भगवान चाहते थे कि ये सब का जो विनाश हो, और वास्तविक युधिष्ठिर महाराज जो कि पुण्यात्मा, जो राजा बनने के योग्य हैं वास्तव में, है ना, ऐसे जो हैं पुण्यात्मा जो कि भगवान का प्रतिनिधित्व वास्तव में कर रहे हैं, वो राजा अगर बनेंगे तो फिर क्या होगा, समाज में जो प्रजा भी है वो भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाएगी। और सुख शांति से जीवन नहीं, सिर्फ जो जीवन का परम लक्ष्य है, भगवान को जानना इस मनुष्य जीवन में, है ना, भगवान के धाम को पुनः वापस ये जीवन के बाद जाना, प्राप्त करना, वो भी जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथम इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि ये कुरुक्षेत्र नामक स्थान में जो कि एक धर्म भूमि रही है, तो अभी दोनों सेनाएं जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं युद्ध करने के लिए, है ना। और धृतराष्ट्र जो है संजय से प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि दोनों सेनाओं ने जो है क्या किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से आपस में जो है समझौता हो, दोनों सेनाओं के वास्तव में युद्ध हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक झूठी जो है आशा थी धृतराष्ट्र को कि शायद हमारी सेना जो है अधिक है ना। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कौरवों की सेना में जो है 11 अक्षौणी सेना थी, है ना, और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना थी। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे सब जो है महारथी थे, है ना। तो एक आशा थी कहीं ना कहीं झूठी की, हो सकता है कि हमारी जो है विजय होगी, है ना, हम जीत पाएंगे। लेकिन संजय जो है प्रारंभ में भी उनकी मनोस्थिति को आगे जो है अभी व्यक्त करेंगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म के जो पिता हैं वो साक्षात उनके साथ उपस्थित हैं। और अंत में भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को जो है वर्णन करके और उसको स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो है संकेत दे देते हैं कि आप ये आशा मत रखिए क्योंकि किसी प्रकार से आपकी विजय संभव नहीं है ना। विजय तो कहाँ है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये मेरा मत है ना। संजय कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो धर्म है, पिता हैं, वो हैं, अर्जुन हैं उनके भक्त, वहीं पर श्री विजय सब कुछ है ना। तो आपके जो मन की कल्पना, सब विचार और सब जो है आशाएं रखना, वो सब व्यर्थ है, संभव नहीं है ना। सारे जो हैं जो अधर्म रूपी जो वांछित पौधे, उनका विनाश होना निश्चित है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित हुए तो सबका वास्तव में जो है विनाश होगा, है ना। और विजय केवल जो है धर्म की होगी, एकमात्र जो है सत्य की इस प्रकार से विजय होगी, जो कि पांडवों के पक्ष में है, इसीलिए उनकी तरफ जो है भगवान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथम श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। फिर आगे जो है दूसरे श्लोक से ये प्रश्न के उत्तर में फिर संजय कुरुक्षेत्र में वास्तव में अभी क्या हो रहा है उसका वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। तो एक प्रकार से जो प्रथम अध्याय है, जो पहला अध्याय है, वो पूरा युद्ध की अभी जो है भगवद गीता की एक भूमिका बन रही है ना। युद्ध अभी प्रारंभ होने वाला है, तो हम देखते हैं कि अर्जुन, दोनों सेनाएं अभी एकत्र हुई हैं, अलग अलग योद्धाओं का आगे वर्णन आएगा,
फिर अर्जुन के मन में जो एक संदेह आता है कि ये सब तो मेरे पिता में, कैसे मैं युद्ध करूं, तो अलग अलग तर्क देते हैं। तो ऐसे पूरा प्रथम अध्याय में इस प्रकार से कि भूमिका के रूप में यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। फिर द्वितीय अध्याय से वास्तव में भगवद गीता ज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जिसको कि हम भगवत ज्ञान वर्णन करते हैं, वो सब वहाँ से देना फिर अर्जुन को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके इससे संबंध में, कुछ जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। जी माता जी। जी जी। तो क्या संजय ने भी भगवद गीता का ज्ञान सुना था? हाँ, तो प्रश्न है कि जब भगवान जो हैं भगवद गीता सुना रहे थे अर्जुन को, तो संजय जो है उसको देख पा रहे थे, तो क्या उन्होंने भी जो है भगवद गीता का जो है ज्ञान ये सुना? तो संजय अंतिम में वर्णन करते हैं। इसलिए आप देखिए अंतिम जो 18वें अध्याय है, तो उसमें अंतिम श्लोकों में संजय वर्णन करते हैं कि ये जो संवाद है, अर्जुन संवाद कि उसको सुन करके बारंबार जो है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, मेरा जो है रोमांच हो रहा है। ये संवाद जो इतना अद्भुत संवाद है ना, संवादम इमम अद्भुतम रोमहर्षणम। अर्जुन संजय वहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं कि ये संवाद सुन करके इतना महत्वपूर्ण ये संवाद है, भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया कि इसको बार बार मैं पुनः पुनः जो है सुनता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो मेरे मन में जो है मेरे पूरा शरीर में रोमांच एक जो है प्रकट हो जाता है। और ये सब कैसे? ये व्यासदेव जी की कृपा से, कि उन्होंने मुझे ये दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके माध्यम से मैं ये पूरा संवाद जो है सुन पाया। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं, स्पष्ट हमें वहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि संजय जो है वो पूरा सुन पा रहे थे, उसको देख भी पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और पूरा जो ज्ञान है वो सुन भी पा रहे थे वहाँ पर। ऐसे हाँ, तो धृतराष्ट्र को इसलिए बताई वहाँ की स्थिति, जो कुछ जो है वो चाहता था, तो संजय जो है उनको बता रहे थे कि भगवान ये वर्णन कर रहे हैं, पूरी स्थिति जो है युद्ध में क्या क्या चल रहा था, सब कुछ उनको जो है बताया जा रहा था। लेकिन वर्णन किया गया ना कि अगर आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष है ना, कपट है, वो सब अनर्थ है, आपकी श्रद्धा नहीं है एक, तो वो ज्ञान का कोई असर नहीं होता है ना, ज्ञान देने का। जैसे दुर्योधन है ना, तो वो भी कहाँ ज्ञान ले पा रहा था, भगवान तो उसके सामने भी जो है उपस्थित थे, वहाँ पर भी थे। ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात जो है नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी ईर्ष्या वो द्वेष के कारण सब वो एक श्रद्धा नहीं थी, तो वो उससे लाभान्वित नहीं हो पाया जीवन में। तो वो मुख्य योग्यता है वास्तव में, है ना। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको वास्तव में श्रद्धा के साथ स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, तो वो हम समझ नहीं पाएंगे। और वर्णन है महाभारत में कि धृतराष्ट्र को भी पता था कि ये कृष्ण जो है वास्तव में भगवान है लेकिन फिर भी ईर्ष्या द्वेष है, तो बस पता है मतलब, लेकिन वास्तव में जानते नहीं हैं, वो साक्षात्कार नहीं है ना, कि कृष्ण जो है भगवान है। अगर वो साक्षात्कार होता श्रद्धा, तो फिर उनकी शरण लेते, है ना। धृतराष्ट्र जो है पूर्ण रूप से उनकी शरण लेता, विष्णु पितामह की बात सुनते वो, है ना, जो उन्होंने सबने, विदुर जी ने वो उनको उपदेश दिए कि आप इस प्रकार से बार बार उनको समझाया सबने, लेकिन कहाँ, नहीं समझे ना। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।